16 जुलाई 1945 की सुबह मैक्सिको का सहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दुनिया के सबसे ज़हीन दिमाग अपनी सांसें रोके एक टावर को गौर से देख रहे थे। एक लम्हे में अंधेरा छट गया और ऐसी तेज रोशनी हुई जो हजारों सूरज की रोशनियों से भी ज्यादा ताकतवर थी, और आग का एक बादल आसमान की तरफ उठा। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस तबाही और तख्लीक के मरकज में एक शख्स खड़ा था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। वो शख्स जिसने एक नाकाबिले तसव्वुर ताकत को हकीकत का रूप दे दिया। लेकिन क्या वो एक हीरो था जिसने जंग खत्म की, या एक विलन जिसने दुनिया को तबाह करने का हथियार बना दिया? ये कहानी सिर्फ एटम बम बनाने की नहीं, बल्कि एक ज़हीन शख्स के अंदर चलने वाली जंग की कहानी है, उसके ज़मीर की कश्मकश की कहानी, और ऐसी कहानी कि जब इंसान इतनी ज़्यादा ताकत हासिल कर ले तो उसका अंजाम क्या होता है। ओपनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क के एक अमीर यहूदी घराने में पैदा हुए। बचपन से ही वो गैर मामूली ज़हीन थे। उन्हें पत्थरों यानी मादनियात और शायरी से लगाव था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वक्त से पहले ग्रेजुएशन की और फिर यूरोप का रुख किया, जहां उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के नए और इनकलाबी मैदान में तालीम हासिल की। 1927 में डॉक्टरेट करने के बाद ओपनहाइमर अमेरिका वापस आ गए और कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी जहानत की वजह से वो फिजिक्स के मैदान में जल्द ही एक सितारे की तरह मशहूर हो गए। वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत शर्मीले, लेकिन अंदर से बहुत ज़हीन प्रोफेसर थे। लेकिन किस्मत उन्हें क्लासरूम से निकालकर उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में डालने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के बाद सब कुछ बदल गया, जब अमेरिका को यह शक हुआ कि नाज़ी जर्मनी एटम बम बना सकता है। तो इसके नतीजे में दोस्तों मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। इस खुफिया और तारीख के सबसे बड़े साइंसी मिशन के लिए एक जनरल लेस्ली ग्रूव्स ने एक इंतहाई गैर मुतवक्का शख्स को चुना, और वो थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। न्यू मैक्सिको के पहाड़ों में दुनिया से छुपाकर लॉस एलमोस नामी एक खुफिया शहर बसाया गया। यहाँ ओपनहाइमर ने अमेरिका और यूरोप के बेहतरीन साइंसदानों की एक टीम को इकट्ठा किया। ये काम आसान नहीं था। ये सब ज़हीन लोग थे जिन्हें फौजी डिसिप्लिन में काबू करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ओपनहाइमर का लीडरशिप का अंदाज कमाल का था। उन्होंने साइंसदानों को एक मकसद के लिए मुतहद किया और जंगी दबाव के बावजूद एक तख्लीकी माहौल बनाए रखा। जिस शख्स ने कभी एक टीम को मुनज़्ज़म नहीं किया था, अब वो दुनिया की सबसे बड़ी और ख़तरनाक जंगी हथियार बनाने वाली टीम का सरबराह बन चुका था। 2 साल की अनथक मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को वो लम्हा आ गया। न्यू मैक्सिको के सहरा में दुनिया का पहला जौहरी धमाका ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब रहा। जैसे ही रोशनी का वो समंदर फैला, उसी लम्हे उसके मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, नाउ आई बिकेम अ डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी अब मैं मौत बन गया हूं, जहानों का तबाह कुनंदा। ताहम दोस्तों, ये कामयाबी जिंदगी भर के लिए उनके ज़मीर पर बोझ बन गई। कुछ ही हफ्तों के बाद उनके बनाए हुए बम जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए गए। लाखों लोग लुक्मा अजल बन गए। ताहम दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो गया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद ओपनहाइमर के अंदर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो गई। वो अपने इस तबाह कुन और मोहलिक हथियार पर अंदर ही अंदर पछता जरूर रहे थे। ओपनहाइमर ने अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन से मुलाकात की और कहा, जनाबे सदर, मेरे हाथों पर खून लगा हुआ है, यानी मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। दोस्तों, इन अल्फाज ने हैरी ट्रूमैन को ओपनहाइमर से बदजन कर दिया और उसने उन्हें लक़ब दिया हर वक्त रोने वाला साइंसदान। दोस्तों, जंग के बाद ओपनहाइमर ने अपनी पूरी जिंदगी जौहरी हथियारों को कंट्रोल करने पर वक्फ कर दी। उन्होंने लिखा कि एक आम फहम अंदाज में साइंसदान अब गुनाह को जान चुके हैं और ये ऐसी आगाही है जो वो खो नहीं सकते।
وہ مزید خطرناک ہائیڈروجن بم بنانے کے بہت خلاف تھے۔ لیکن دوستو، یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ امریکہ میں کمیونزم کی ہائپ کی وجہ سے اوپن ہائمر کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، کیونکہ ماضی میں وہ کمیونزم کے دلدادہ رہے تھے۔ وہ اور ان کا خاندان کمیونزم کو پسند کرتے تھے۔ 1954 میں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کو لے کر ایک سماعت ہوئی۔ دوستو، یہ ان کے لیے بہت ہی دردناک لمحہ تھا۔ ان کے ساتھی ایڈورڈ ٹیلر نے ان کے خلاف گواہی دی۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ اوپن ہائمر غدار نہیں ہیں، تاہم ان کے ساتھ مزید ملکی راز شیئر نہ کیے جائیں۔ جس شخص نے اپنی دن رات انتھک محنت سے امریکہ کو ناقابل تسخیر بنایا، اسی شخص کو ہی ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا۔ دوستو، سالوں بعد صدر جانسن نے انہیں فرمی ایوارڈ سے نوازا، جو ان کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش تھی، تاہم انہیں مکمل طور پر کلین چٹ نہ دی جا سکی۔ دوستو، اوپن ہائمر اس کہانی میں اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کئی اور یہودی نیاد سائنسدان بھی تھے جنہوں نے تاریخ بنائی۔ نیل بوہر، وہ عظیم سائنسدان جو نازیوں سے بچ کر لاس الموس آئے اور ایک مشیر کے طور پر کام کیا۔ لیو زیلارڈ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نیوکلیئر چین ری ایکشن کا نظریہ دیا اور بعد میں بم کے استعمال کی سخت مخالفت بھی کی۔ ایڈورڈ ٹیلر، ہائیڈروجن بم کے باپ کے نام سے مشہور، جو ہمیشہ اوپن ہائمر سے زیادہ طاقتور ہتھیاروں کے حامی رہے اور ان کے خلاف گواہی بھی دی۔ رچرڈ فائن مین، لاس الاموس کا ذہین نوجوان، جو بعد میں اپنی سائنسی خدمات اور زندہ دلی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ دوستو، اوپن ہائمر کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ایک ذہین سائنسدان تھے جسے بعد میں تاریخ نے دنیا کے سب سے مہلک ہتھیار کا خالق بنا دیا۔ انہوں نے اپنی اس کامیابی کی بہت بڑی قیمت بھی چکائی اور باقی پوری زندگی اپنی اس ایجاد کے بوجھ تلے گزار دی۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں سائنس کی طاقت اور انسانی ضمیر کے درمیان توازن رکھنے کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔